क्यों रखते हैं शिखा? क्या है इसकी वैज्ञानिकता? हमारे देश भारत में प्राचीन काल से ही लोग सिर पे शिखा रखते आ रहे हैं। खासकर सिर पर शिखा रखने की परंपरा को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि इस कार्य को आर्यों की पहचान तक मान लिया गया है। यदि आप ये सोचते हैं कि शिखा केवल परंपरा और पहचान का प्रतीक है तो आप गलत हैं। सिर पर शिखा रखने के पीछे वैज्ञानिक कारण है, जिसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में सिर पर शिखा की वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज ज्ञान विज्ञान में हमसे कितना आगे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आध्यात्मिक विकास के लिए इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब इस वीडियो में ही मिलेगा, इसलिए इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। पहला वैज्ञानिक कारण यह है कि शिखा वाला भाग, जिसके नीचे सुषुम्ना नाड़ी होती है, कपाल तंत्र के अन्य खुली जगहों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है, जिसके खुली होने के कारण वातावरण से गर्मी और आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मस्तिष्क से आदान प्रदान बड़ी ही सरलता से हो जाता है। और इस प्रकार शिखा ना होने की स्थिति में स्थानीय वातावरण के साथ साथ मस्तिष्क का टेम्परेचर भी बदलता रहता है। लेकिन साइंटिफिकली मस्तिष्क को सुचारू, सबसे ज्यादा एक्टिव और पूरी तरह से सही उपयोग के लिए इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी होता है, जो शिखा ना होने की स्थिति में एकदम असंभव है, क्योंकि शिखा इस ताप या गर्मी को आसानी से संतुलित कर पाती है। आज से कई हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज इन वैज्ञानिक कारणों से भली भांति परिचित थे। नंबर 2, जिस जगह शिखा यानी कि चोटी रखी जाती है, वह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। शिखा एक धार्मिक प्रतीक तो है ही, साथ ही मस्तिष्क के संतुलन का भी एक बहुत बड़ा कारक है। आधुनिक युवा इसे रूढ़िवाद मानते हैं, लेकिन असल में यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। दरअसल शिखा के कई रूप हैं। नंबर 3, आधुनिक दौर में अब लोग सिर पर प्रतीकात्मक रूप से एक छोटी सी चोटी रख लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप यह नहीं है। वास्तव में शिखा का आकार गाय के पैर के खुर के बराबर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे शरीर में बीचों बीच सहस्त्रार चक्र होता है। हम आपको बता दें कि शरीर में 5 चक्र बताए गए हैं। मूलाधार चक्र पहला चक्र है, जो कि रीढ़ के निचले हिस्से में होता है, और आखिरी है सहस्त्रार चक्र, जो सिर पर होता है। इसका आकार गाय के खुर के बराबर ही माना गया है। शिखा रखने से इस सहस्त्रार चक्र को जागृत करने और शरीर, बुद्धि व मन पर नियंत्रण करने में भी सहायता मिलती है। शिखा का हल्का दबाव होने से ब्लड सर्कुलेशन भी तेज रहता है और मस्तिष्क को इसका लाभ मिलता है। ऐसा भी है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के द्वारों से बाहर निकलती है। मानव शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 नीचे के द्वार और 1 मुंह। लेकिन 10वां द्वार यही शिखा यह सहस्त्रार चक्र है, जो सिर में होता है। कहते हैं कि यदि प्राण इस चक्र से निकलते हैं तो साधक की मुक्ति निश्चित है, और सिर पर शिखा होने के कारण प्राण बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। और मृत्यु हो जाने के बाद भी शरीर में कुछ अवयव यानी कि कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं निकल पाते। इसलिए जब व्यक्ति को मरने पर जलाया जाता है तो सिर अपने आप फटता है और वह अवयव बाहर निकलता है। यदि सिर पर शिखा होती है तो उस अवयव को निकलने की जगह मिल जाती है। नंबर 5, शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि योगिक क्रियाओं को ठीक ढंग से कर सकता है। शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। योग और आध्यात्म को सुप्रीम साइंस मानकर जब आधुनिक प्रयोगशालाओं में रिसर्च किया गया तो शिखा के विषय में बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य सामने आए। शिखा रखने से मनुष्य लौकिक तथा पारलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। हमारे द्वारा दिए गए सवाल का 15 सेकंड में जवाब दें। वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। सवाल ये है कि शिखा के पास कौन सा चक्र स्थित रहता है? 1. मूलाधार चक्र, 2. स्वाधिष्ठान चक्र, 3. आज्ञा चक्र और 4. सहस्त्रार चक्र।
सही जवाब है सहस्त्रार चक्र।